आप लोग कितनी अपने रोजगार की बात कर लें, लेकिन जब तक सत्ता में नहीं आओगे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरी गारंटी इस बात की है। हम लोग बड़े भारी जातिवादी बने फिरते हैं। हम लोग अपने आप को कोई ठाकुर कहता है, कोई नंदवंशी कहता है, कोई सविता कहता है, कोई शैन कहता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं हमारी जातिगत हैसियत आज तक किसी पार्टी ने नहीं समझी। ये विनेश ठाकुर आपकी जातिगत हैसियत बनाने का काम करेगा। और ये आपके सामने कहता हूं कि गांव गरीब के जाकर के देखो, ये विनेश ठाकुर ने जो जनसेवा दल का गठन किया है किसी पूंजीपति के लिए नहीं किया है, चाहे वो मेरे समाज का क्यों ना हो, चाहे वो मेरे समाज का क्यों ना हो। मैं गांव गरीब की बात करने वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि भारत गांव में 90% भारत गांव में निवास करता है। साथियों, आज मुझे पता है 27,000 स्कूल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बंद कर दिए गए। आज क्या हालत है लोगों की। हम लोग बड़ी एजुकेशन की बात करते हैं, तमाम सामाजिक संगठन करते हैं, प्रतिभा सम्मान समारोह करने का काम करते हैं। और आज ये विद्यालय, ये सौभाग्य की बात है कि हमारे आर.के. सिंह का ये विद्यालय आज अभी देखना आपको, अभी देखो प्लास्टर भी नहीं हुआ है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं जब सत्ता में आएंगे तो ये आर.के. सिंह मेडिकल कॉलेज खोलने का काम करेंगे। विनेश ठाकुर की गारंटी। हम तुम्हारे साथ, मैं पत्रकार, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। विराज भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। विराज भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। विराज भैया जिंदाबाद, विराज भैया जिंदाबाद, विराज भैया जिंदाबाद। मैं पत्रकार आदमी अच्छी खासी पत्रकारिता करता था ना। मेरे कोई जाति का, मैं तो 50 लोगों के बीच में कहता हूँ, हजारों लोगों के बीच में कहता हूँ कि मेरा कोई जाति का सम्मान नहीं, वो जाति का मेरा कोई इतिहास नहीं रहा है। मैंने अपने समाज के लिए बहुत ज्यादा काम करने का काम नहीं किया है, लेकिन अखबार के माध्यम से हमेशा अति पिछड़ों की आवाज उठाने का काम किया है। मैं समझता था पत्रकारिता बहुत बड़ी चीज है। मैं समझता था अखबार में संपादकीय छपेगा तो मार सरकारी कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, अखबार में खबर छपती है, अखबार में संपादकीय छपता है तो इधर फेंक दिया जाता है, क्योंकि हमारी व्यवस्था इस तरह से है। हम लोगों को चौथे वर्ण में गिना जाता है। हम लोग ठाकुर बने फिरते हैं, हम लोगों को हम बड़े बड़े हिंदूवादी बने फिरते हैं। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं जब टिकट बांटने की बारी आती है तो हमको हिंदू तो छोड़ो, बुंदू भी नहीं समझा जाता है। साथियों, हमको आज तक का इतिहास है, एक विधायक इस उत्तर प्रदेश में न बनना बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है। हम लोगों का इतिहास रहा है, हम महापद्मनंद के वंशज हैं, हम नंदवंश प्रणाली चलाते हैं। हम लोग बड़े भारी नंदवंशी बने फिरते हैं। मेरे पिताजी के पास 1 लाख बीघा जमीन थी, उसमें इतनी 50,000 बीघा में पौधीना हुआ करता था, उसमें जीरा हुआ करता था। लेकिन आज की तारीख में मेरे समाज की क्या हालत है, मुझे इस पे शर्म आती है इस बात की कि आज समाज का एक विधायक नहीं बन सका, एक सांसद तो क्या बनता। मैं कहना चाहता हूं समाज के लोगों से, तमाम सामाजिक संगठनों के लोगों से कि सामाजिक संगठन के लोगों, इस विनेश ठाकुर ने लिवर ट्रांसप्लांट के बाद एक अलग जगाने का काम किया है। आज सैन सविता नंद समाज का आदमी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की बात कर रहा है। आज सैन सविता नंद समाज का व्यक्ति उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की बात कर रहा है। यार मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये विनेश ठाकुर ने कल भी एक आर्टिकल लिखा था, उसमें लिखा था कि जनसेवा दल सम्मान एक्सप्रेस के नाम से मेरी ट्रेन, उसका ड्राइवर मैं हूं। सम्मान एक्सप्रेस के नाम से एक ट्रेन मैंने चलाने का काम कर रहा हूं, जो प्लेटफार्म पर जो मजबूती के साथ कामयाबी के प्लेटफार्म पर जाकर के रुकेगी। ये ट्रेन का ड्राइवर आपका भरोसे का आदमी है। मेरा कोई निजी इच्छा नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री तो मैं बनना चाहता हूं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अभी मैं बता देना चाहता हूं कुछ लोगों को कि मैंने एक आर्टिकल डाल दिया था फेसबुक पर, 2-4 लोगों ने लिखने का काम किया। मैंने कहा था कि मैं जातिवादी होकर के निकला हूं, मैं जातिवादी होकर के निकला हूं। और आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी तो महान नेता हुए इस देश के। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, देश में उनके बराबर का नेता पैदा नहीं हुआ, उनके जैसा ईमानदार पैदा नहीं हुआ। लेकिन अगर वो जातिवादी होते तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अब तक 50 विधायक बन गए होते। इस समाज के गारंटी के साथ मैं कई बातों कहना चाहता हूं। आज बड़े भाई लोग कर्पूरीवादी बनने का काम करते हैं। बड़े नीतीश कुमार जी बिहार में, उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी पार्टी है जो कर्पूरी ठाकुर जी को मानने का काम नहीं करती है। लेकिन मैं गारंटी के साथ आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि जाति की किसी की नजर में 2 कौड़ी की अहमियत नहीं है। किसी पॉलिटिकल पार्टी की नजर में केवल वोट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन विनेश ठाकुर पत्रकार आदमी देख रहा था लंबे समय से कि कोई सामाजिक संगठन का व्यक्ति निकल करके आएगा। मैंने लाख प्रयास किया, मैं पत्रकारिता से हटना नहीं चाहता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मुझे लोग सीख देने की बात करते हैं
कभी ये नहीं सोचते कि ये लीवर ट्रांसप्लांट का हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारा दोस्त ये मैदान में निकला हुआ, कभी इसको आशीर्वाद देने का काम करे। आज उत्तर प्रदेश में बड़ा भारी एक एमसीएस नाम का संगठन चला फिरता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन गुस्सा मुझे इस बात का है क्योंकि मैं भी उसी समाज से आता हूं। दुर्भाग्य की बात है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, चाहे बरेली के लोग हों, चाहे मुरादाबाद के लोग हों, चाहे बिजनौर के लोग हों, चाहे पूर्वांचल के लोग हों, चाहे पश्चिमांचल के लोग हों, वो सब पदाधिकारी मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जो बड़े नेता हैं एक भी कोई आशीर्वाद देने को तैयार नहीं है, ये कहने को तैयार नहीं है कि विनेश भाई आप दिन रात दौड़ने का काम कर रहे हो, हम आपके साथ हैं। मुझे शर्म आती है इस बात की, मुझे शर्म आती है इस बात की कि जब विनेश ठाकुर आज इतनी तेजी के साथ दौड़ रहा है, अपनी ट्रेन को लेकर के चल रहा है, इसमें इनमें से कोई आदमी बड़ा नेता बैठने को तैयार नहीं है। उसको शर्म लग रही है कि 77 साल की आजादी के बाद हमने समाज के लोगों के बीच में तमाम वायदे दावे किए, लेकिन वायदे दावे तो आपके सामने हैं। आज एक जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाता किसी पार्टी का, कोई पीडीए बना करके बात करता है, कोई भाजपा की बात करता है, कोई किसी की बात करता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हम लोगों को एक बूथ अध्यक्ष बनाने की अहमियत नहीं रखता कोई आदमी। हम लोगों को एक बूथ अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष तो क्या बनाता है, कोई किसी पदाधिकारी नहीं बनाने का काम करता है। मैं कहना चाहता हूं समाज के लोगों को, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जिस मिशन में निकला हूं उस मिशन को पूरा करके रहूंगा। मुझे आप लोगों के सहयोग की जरूरत है, केवल गांव देहात के लोगों की जरूरत है, अपने समाज के निष्ठावान लोगों की जरूरत है। किसी नेता वेता की मुझे कोई जरूरत नहीं है, किसी समाज के नेता की मुझे 1% भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि एक दो नेता मैंने बनाने का काम किया तो मुझे टेंशन देने का काम किया, एक दो नेताओं को मैंने अपने साथ घुमाने का काम किया, अपने साथ बराबर में कद में खड़ा करने का काम किया। इससे तो मैं पाल प्रजापति, सैनिक, कश्यप समाज के लोगों को अपने बराबर में बैठाने का बात कर रहा हूं। आज तक का इतिहास है किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, रमेश भाई, मैं रमेश राजपूत को भी कहना चाहता हूं, बरेली से चलकर हमारे बीच में आए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आज तक इस देश में हमारा 40% वोट है। कुछ तो हमारे 20% बड़े भाई हैं जो हमारा हिस्सा खाने का काम करते हैं, हमें उसकी भी कोई तकलीफ नहीं हो। बड़े भाई हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो तो होती है। हम लोगों को इस बात की तकलीफ नहीं, लेकिन हमें तकलीफ इस बात की है कि इस उत्तर प्रदेश में 4% वोट सैन सवितानंद समाज का रहता है, इसमें 5% वोट पाल समाज का रहता है, 6% वोट प्रजापति समाज का रहता है, 7% वोट सैनी समाज का रहता है, विश्वकर्मा समाज का वोट रहता है, और अन्य निषाद समाज का और दूसरी जातियों का वोट रहता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जब टिकट की बारी आती है तो कोई हीरो हीरोइन बन जाती है, कभी हेमा मालिनी बन जाती है, कभी कोई बन जाता है, कभी कोई बन जाता है। लेकिन हर जाके पैर ने फटी भी दबाई वो आई, वो क्या जाने पीर बराई। भाई जाके पैर ने फटी भी भाई वो क्या जाने पीर बराई। अरे इस समाज की पीड़ा तो मैं समझता हूँ, पाल समाज की पीड़ा ये हमारे जिला अध्यक्ष समझते हैं, कश्यप समाज की पीड़ा कोई कश्यप समझता है, एससी समाज के व्यक्ति को पिछड़ा वर्ग का चेयरमैन उपाध्यक्ष बना दिया जाता है, अल्पसंख्यक समाज का अध्यक्ष जो है विनेश ठाकुर को बना दिया जाता है। क्या तरीका है भाई, ऐसे होता है क्या? कोई अति पिछड़े समाज का 40% वोट की उत्तर प्रदेश में कोई अहमियत नहीं है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, जो उत्तर प्रदेश के ओबीसी के बड़े नेता है, कल मैं उनके भाई की उसमें शांति पाठ में गया था, कल मैं उनके भाई के, अभी समाज के लोग और तो पूछो 2-2 कौड़ी के लोग ये कहने का काम कर रहे हैं। कई लोग लिख पाते हैं उस पे कहते हैं कि आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी क्यों घोषित कर दिया। अरे मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, दिमाग में अपने तेल डालने का काम करो और बताओ कि आज तक आपके समाज का एक विधायक नहीं बना है, और आज स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता इस ओबीसी का नेतृत्व करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यदि पाल प्रजापति कल उनके आ रहे हैं, उनके यहाँ शांति पाठ में कम से कम 150 विधायक, कई जिला पंचायत के चेयरमैन, उनके कई पूर्व सांसद, कई पूर्व मंत्री उनके यहाँ थे। अरे मेरे समाज के लोगों, ये विनेश ठाकुर को उन्होंने एक्स्ट्रा सम्मान किया। मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं, केवल इतना कहने के लिए मैं ये बात कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने 150-200 विधायक अब तक अपने जीवन में दूसरी पार्टी से बनाने का काम किया, लेकिन जब आज वो लोक मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं, हमारा 9 पार्टियों का गठबंधन हुआ है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कोई समाज का व्यक्ति अपनी जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी से वंचित नहीं रह पाएगा। ये विनेश ठाकुर की गारंटी है। मैं आप लोगों से, आर के सिंह जी, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि समाज के लोगों ने बड़ी पीड़ा बर्दाश्त की है। आज तक एक विधायक, सांसद और दूसरा कोई मंत्री संतरी नहीं बना पाए हैं, लेकिन विनेश ठाकुर आप लोगों के सामने वादा कर रहा है। यदि मेरे समाज के लोग, यदि आप लोग मेरी बात से सहमत हो, हाथ उठाकर के समर्थन कीजिए कि विनेश भाई हम आपके साथ हैं। मैं आप लोगों से के पत्र हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके
आपके साथ हैं भैया संघर्ष करो हम आपके साथ हैं भैया संघर्ष करो हम आपके साथ हैं भैया जिंदाबाद 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 आज हम बड़े पैमाने पर एजुकेशन की बात करते हैं। लोग इकट्ठा होते हैं, कहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाओ, उनको IAS IPS बनाओ, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाओ। मैं पूछना चाहता हूं, भारत सरकार जब से बनी है, जो नई सरकार बनी है, हमारे वोट लेकर के सरकार बनी है, मैं पूछना चाहता हूं उसने 403 लेटर एंट्री में IAS ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बनाने का काम किया है। और बड़ी भारी अति पिछड़ों के आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण की रखवाली करने की बात करते हैं, आरक्षण के चौकीदार बनने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, क्या आप ये लोगों को बताने का काम करेंगे? उसमें 403 जो लेटर एंट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बनाने का काम किया है, उसमें SC-BC के कितने लोग हैं? एक भी आदमी का नाम बता दें तो मैं मान जाऊंगा, इस बात को आज से पार्टी खत्म कर दूंगा। क्या दुर्भाग्य की बात है, हमारे बच्चे पढ़ करके आते हैं आज प्राइमरी एजुकेशन में, जब आप खुद ही कहते हैं कि देश जो है 90% गांव में निवास करता है, और हमारे लोग पाल प्रजापति, सैनी, कश्यप, सेन, सवितानंद, विश्वकर्मा समाज के लोग गांव में निवास करने का काम करते हैं। और प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति आपको पता होगा। लेकिन सम्मानित साथियों, विनेश ठाकुर तो गांव में रहे या बाहर में रहे, लाख पर लाख 2 लाख रुपए महीना कमाने का काम करता है। लेकिन दूसरा राम सिंह जो गांव में रहता है, जो मेरी जाति का राम सिंह पाल, राम सिंह प्रजापति, राम सिंह कश्यप, राम सिंह विश्वकर्मा गांव में रहता है, वो तो बेचारा 2000 रुपए महीना में गुजारा करता है। कैसे अपने बच्चों को CBSE के स्कूल में पढ़ा सकता है? कैसे अपने बच्चों को CBSE के स्कूल में पढ़ा सकता है? लेकिन जब वैकेंसी निकलती है तो उसमें इंटर की मेरिट बनती है, तो उसमें हाई स्कूल, उसमें इंटर की, CBSE की और यूपी बोर्ड की मेरिट एक जगह बनती है। सम्मानित साथियों, जब हमारे बच्चों के यूपी बोर्ड में 60-65% आते हैं, 55% आते हैं, 45% आते हैं, और CBSE के बच्चों के 90%, 95% आते हैं, और दोनों की जब मेरिट बनती है तो कौन सिलेक्शन होता है? किसका सिलेक्शन होता है बताओ रमेश? केवल CBSE बोर्ड का सिलेक्शन होता है ना। जब मेरिट बनती है, जब इंटर में मेरिट बनती है, तो उसके 95-90% वाले का सिलेक्शन होता है कि 65% वाले का सिलेक्शन होता है? तो मैं पूछना चाहता हूं, आज स्कूलों की हालत क्या है? आज CBSE के स्कूलों में किसी बच्चे की 3000 से फीस कम नहीं है। जिसके 2-3 बच्चे हैं ना, 8-10 हजार की फीस देगा तो गांव में मनरेगा में मजदूरी करके कैसे पढ़ा पाएगा? गांव में मजदूरी करके कैसे पढ़ा पाएगा? तो मैं कहना चाहता हूं मेरे समाज के लोगों, ये विनेश ठाकुर ने लीवर ट्रांसप्लांट करा करके जो दूसरे लोग कराते हैं, वो हनुमान चालीसा पढ़ने का काम करते हैं, तथागत गौतम बुद्ध के दर्शन करने जाते हैं। वो हनुमान चालीसा पढ़ने का काम करते हैं, चारों धाम की यात्रा करने जाते हैं, या तथागत गौतम बुद्ध के दर्शन करने जाते हैं। लेकिन विनेश ठाकुर तो जाति के दर्शन करने निकला है, अपने समाज के लोगों के बीच में जाकर के जाति को जगाने का काम कर रहा है। भैया नहीं भगवान है, हथ पिछड़ों का सम्मान है। भैया नहीं भगवान है, हथ पिछड़ों का सम्मान है। हमारा नेता कैसा हो? दीनेश भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? दीनेश भैया जैसा। अभी ये उमेश कह रहे हैं कि हमारा नेता कैसा हो। उमेश भाई और आदरणीय राम प्रकाश जी बैठे, मैं इनको भी बता दूं, दिनेश ठाकुर कोई नेता वेता आदमी नहीं। ना मैं नेता हूं, ना मुझे नेता बनने का शौक है। ना मुझे नेता हूं, ना मुझे नेता बनने का शौक है। मैं तो इस जाति का उद्धार चाहता हूं, बिल्कुल कर्पूरी ठाकुर जी के रास्ते पर चलकर नहीं। कर्पूरी ठाकुर जी हमारे भगवान हो सकते हैं, हमारे सब कुछ हो सकते हैं, जननायक हो सकते हैं, भारत रत्न हो सकते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जाति का उद्धार करने के लिए तो आपको मुलायम सिंह और मायावती बनना पड़ेगा। जाति का उद्धार करने के लिए तो आपको आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी या बहन कुमारी मायावती जी बनना पड़ेगा। जब तक आप समाज के नाम पर जातिवादी होकर के नहीं निकलोगे, जब तक आपका उद्धार, आपके समाज का उद्धार होने वाला नहीं है। साथियों, इसी बात को लेकर के कई लोगों ने मुझसे कमेंट किया कि आप कर्पूरी जी का अपमान कर रहे हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि मेरे समाज के लोगों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे बड़े भाइयों, क्या कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान करने की कोई हिम्मत जुटा सकता है क्या? कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान करने की कोई हिम्मत जुटा सकता है क्या? मैं तो केवल रास्ते पर चलने की बात करता हूं। अगर मैं कर्पूरी ठाकुर जी के रास्ते पर चला, अभी राम प्रकाश जी कह रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर जी को आदर्श, देखो कर्पूरी ठाकुर जी आदर्श तो पूरे देश के हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है सब कर्पूरी के ठाकुर जी के नाम पर झूठी घोषणा करने का काम करते हैं। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर्पूरी जी के नाम पर चुनाव जीत करके जाते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी
कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेकर के कई बार बनाने का काम करती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से, मैं पूछना चाहता हूं नीतीश जी से, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि जब आप कर्पूरी ठाकुर को मानने की बात करते हैं तो जरा कृपया ये भी बताने का काम करें कि आप उनकी जाति के लोगों को कितना टिकट देने का काम करते हैं। आप सरकार में आकर के आरक्षण की बात करते हैं, सरकार में आते हैं तो आरक्षण की बात करते हैं, और जब सरकार में आ जाते हैं तो आरक्षण को डुबोने का काम करते हैं। अब विनेश ठाकुर ने फैसला लिया है। मुझे बहुत लोग फोन करते हैं कि विनेश भाई ये आरक्षण की मांग करो, वो आरक्षण की मांग करो। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं उनसे भी कहता हूं कि मुझसे आरक्षण के बारे में बात मत करना, मुझे कहीं ज्ञापन सौंपने की बात मत करना, क्योंकि विनेश ठाकुर ज्ञापन देते देते थक चुके हैं। अति पिछड़े वर्ग के लोग ज्ञापन देते देते थक चुके हैं। और विनेश ठाकुर मुख्यमंत्री बनकर ज्ञापन देने का काम करेगा और स्वामी प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा, उनके साथ मंत्रालय में रहने का काम करेगा। ज्ञापन देने वाला बनना चाहता है। अब विनेश ठाकुर ने टिकट मांगने वाला नहीं, अपने समाज को टिकट बांटने वाला बनाने का काम किया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, समाज के लोगों, ये आपका छोटा भाई आपसे इस बात की भीख मांगता है, आपसे कहना चाहता है कि मैंने तन मन धन लगा करके इस संगठन को खड़ा किया है, मैंने तन मन धन लगा करके इस संगठन को खड़ा किया है। मार बुद्धि देने वाले लोग दुनिया भर के आते हैं। मैं कहना चाहता हूं सभी लोगों से कि विनेश ठाकुर के फार्मूले में प्रत्येक चीज मौजूद है। ये विनेश ठाकुर कोई नेता वेता नहीं है, झूठी सच्ची घोषणा करता नहीं घूम रहा है। विनेश ठाकुर घोष जातिवादी होकर के अपने समाज को 4% हिस्सेदारी और अति पिछड़े समाज को उनकी जनसंख्या अनुपात से हिस्सेदारी दिलवाने के लिए निकला मैदान में है। और मैं विश्वास दिला देना चाहता हूं कि विनेश ठाकुर का फार्मूला जो है ना, वो आज तक किसी पार्टी ने बनाया तो जरूर होगा, लेकिन किसी ने पालन करने का काम नहीं किया। और जो विनेश ठाकुर ने जो फार्मूला बनाया है, इस पे काम करके उत्तर प्रदेश में आप लोगों की सरकार बनेगी, आप लोग मंत्री बनेंगे, ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, आप लोग सभासद बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, आपके बच्चों के। ये विनेश ठाकुर अगर जिंदा रहा और उत्तर प्रदेश सरकार में मौका मिला, मौका नहीं मिलेगा गारंटी से, मौका 100% मिलेगा। मौका मिला नहीं, मैं गलती से कह गया इस बात को। मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस है कि विनेश ठाकुर अपनी सरकार में पावरफुल होकर के आएगा और अपने समाज के एक परिवार में एक सरकारी नौकरी है कि रोजगार दिलवाने का काम करेगा। ये विनेश ठाकुर की गारंटी है। आज मैंने मैं खाली इन महिलाओं से भी कहना चाहता हूँ, यहाँ बैठी हैं और ये भतीजी बेटी है हमारी आर के सिंह की, जो इस विद्यालय की प्रबंधक है। मैं इससे भी कहना चाहता हूँ, बच्चों से, बच्चे हों या बड़े, छोटे हों या बड़े, या जो भी आपके सामने आए, उनसे बताओ कि अब हमें अपना कुछ नहीं चाहिए। हम वोट तब देंगे जब हमारे समाज को हिस्सेदारी मिलने की बात होगी। मैं दूसरी पार्टी में काम करने वाले अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि ये संगठन केवल अपने समाज के लिए नहीं, जो सपा बसपा भाजपा में काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये संगठन काम करने का काम कर रहा है। आज तक हमारा कोई कंपटीटर नहीं था, किसी पार्टी का कोई कंपटीटर नहीं था। आज विनेश ठाकुर का नाम, लोक मोर्चा का नाम, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज निर्णायक होकर के निकले हैं। कई लोग मुझसे पूछने का काम कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो बड़े पावरफुल मंत्री रहे हैं, 4 बार मंत्री रहे हैं, उन्होंने समाज के लिए क्या किया? मैंने कल देखा अपने नजदीक से कि उन्होंने समाज के लिए क्या किया। उस व्यक्ति ने 150 से ज्यादा विधायक अब तक बना चुके होंगे, दर्जनों सांसद अब तक बना चुके होंगे, दर्जनों मंत्री पिछले समाज के बना चुके होंगे। वो भी तब जब वो निर्णायक भूमिका में नहीं रहे हैं। जब वो बहन जी के साथ रहे तो बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, जब वो समाजवादी के साथ रहे तो अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब वो भारतीय जनता पार्टी में रहे तो भारतीय जनता पार्टी में तो किसी की हैसियत नहीं कि अपनी मर्जी से टिकट दिलवा सके। उसके बाद भी उन्होंने 2-4 टिकट दिलवाने का काम किया। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आज स्वामी प्रसाद मौर्य भी निर्णायक भूमिका में है और ये विनेश ठाकुर उनका छोटा भाई उनके साथ खड़ा है। मैं गारंटी से कहता हूं कि यदि उन्होंने मेरी बात को, जो मेरी बात तय हुई है उनसे, मैंने उनसे कहा है कि मैं अपने समाज की और अति पिछड़े वर्ग की बात करने निकला हूं। मैंने उनसे बात तय की है कि मैं अति पिछड़े समाज को जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी का वायदा करके निकला हूं। यदि आप इस बात से अलग हो जाते हैं तो उन्होंने कहा, विनेश भाई कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो? जब मैं दूसरी पार्टियों में रह करके अति पिछड़े वर्ग की बात कर सकता हूं तो आज तो लोक मोर्चा का जैसा आप लोगों ने मुझे बनाया है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कोई समाज का व्यक्ति जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी से वंचित नहीं रह पाएगा। टिकट तो आपकी बार जब जनसेवा दल खड़ा हुआ है, ये उमेश जैसे लोग खड़े हुए हैं, ये रविंदर जैसे लोग खड़े हुए हैं, योगेश श्रीवास्तव जैसे लोग खड़े हैं, और तो और बीमार होने की हालत में विनेश ठाकुर खड़ा हुआ है तो रोहतास भी खड़ा हुआ है। विनेश ठाकुर खड़ा हुआ है तो रोहतास भी खड़ा हुआ है। हम लोगों ने निश्चय लिया है और मैं गारंटी से आप लोगों को बता दूं कि विनेश ठाकुर बहुत लंबी राजनीति करने नहीं आया है। विनेश ठाकुर इस समाज को सत्ता में स्थापित करने आया है।
2027 में सफलता पा करके रहेगा। और 1% अगर कोई बात हो जाती है तो विनेश ठाकुर आगे पार्टी चलाने का काम नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है भाई। ये तो विनेश ठाकुर तो एक पावर प्रोजेक्ट लेकर निकला है, ट्रेन लेकर के निकला है, अपने उसका ड्राइवर है, अपने समाज को, पिछले समाज को उसमें सवारी के रूप में बैठाया है। रास्ते में कुछ उतर रहे हैं, कुछ चढ़ रहे हैं, कुछ उतर रहे हैं, कुछ चढ़ रहे हैं। कई लोग मेरे साथ ट्रेन में आगे ड्राइवर की सीट पर बैठते थे, वो भी बेचारे परेशान होकर के उस ट्रेन से उतर गए हैं। लेकिन सवारियों की कमी नहीं है, सवारियों की कमी नहीं है। सब लोगों को पता है कि उम्मीद की ट्रेन, सम्मान की ट्रेन विनेश ठाकुर चला रहा है, जिसने एक अखबार मजबूती के साथ चलाने का काम किया और वो ट्रेन का ड्राइवर बना है। तो इस तरह से दुर्घटना करने का काम नहीं करेगा, अपने समाज को सम्मानजनक प्लेटफॉर्म पर ले जाकर के दम लेगा। ये मेरा वायदा आप लोगों से है। मैं इसी के साथ आप लोगों से, इन बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए, इस कार्यक्रम के आयोजकों को शुभकामनाएं देते हुए, और इस आमला के क्षेत्र में मैंने कभी सपने में सोचा था, जब लोग मुझे माला पहनाने का काम करते थे, मैं सोचता हूँ यार विनेश ठाकुर तू क्या हो गया? अरे अभी तो एडमिशन ही हुआ है, अभी तो एग्जाम पास भी नहीं किया है, अभी तो छपाई एग्जाम भी नहीं हुआ है, और विनेश ठाकुर को सम्मान, मैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि विनेश ठाकुर, जबकि मैंने विनेश ठाकुर से हटा करके, क्योंकि मैं ठाकुर तो हूं नहीं, मैं तो विनेश भैया अपना नाम रख लिया है। मेरा समाज पीड़ित रहे और विनेश ठाकुर ठाकुर बना रहे, ये कौन तरीका है? मैंने अपना नाम विनेश भैया रख लिया क्योंकि मुझे ठाकुर कहने में ठाकुरपन की बू आती थी। इस चक्कर में मैंने ठाकुर नहीं, मैं अपने सामंतवादी जो लोग हैं उनके द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ, उनके द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ ये विनेश ठाकुर बीमारी की हालत में आप लोगों का ट्रेन चलाने निकला है और इसको सम्मान दिलवा करके दम लेगा। ये विनेश ठाकुर की गारंटी आप लोगों से है। तो मैं चाहता हूं समाज के लोगों, मैं चाहता हूं मेरे समाज के लोगों, मैं चाहता हूं अति पिछड़े वर्ग के लोगों, मैं चाहता हूं पाल प्रजापति सैनिक कश्यप समाज के लोगों, मैं चाहता हूं सभी लोगों से, जो भी वंचित जाति है, सलमानी समाज है, पसमानदा समाज है, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि विनेश ठाकुर की ट्रेन में सवारी कर लो, इस विनेश ठाकुर की ट्रेन को ओवरलोड कर दो, ताकि भारत की बड़ी बड़ी पार्टियां चका करके गिर जाए और कहें ये नंदवंश के लोग कहां से आ गए, इन्होंने तो अति पिछड़ों की पूरी कमान संभालने का काम किया है। और ये विनेश ठाकुर के साथ यदि युवा साथी, और ये योगेश श्रीवास्तव बड़ी मेहनत से लगा है, ये रविंदर बड़ी मेहनत से लगा है, ये अरविंद ठाकुर अभी फरुखाबाद में होता है तो अभी मेरठ में होता है। ऐसे लोगों की जरूरत है यार। किसी अच्छा खासा काम करने के बाद गाँव गाँव घूमते फिर रहे, रोज फोटो डालते हैं ग्रुप में, कहते हैं आज वहां मीटिंग की, आज वहां मीटिंग की। क्या है ये जुनून है ना बरादरी का। ऐसे लोगों की जरूरत है इस समाज को, ऐसे लोगों की आवश्यकता है इस समाज को। यदि आप लोगों ने ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस विनेश ठाकुर का साथ दिया तो ये विनेश ठाकुर आपको कामयाबी दिला के देगा। इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में नंदवंश का शासन वापस ना ला दिया तो विनेश ठाकुर आपको मुंह नहीं दिखाएगा, ये मेरी गारंटी इस बात की। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में सोशल मीडिया का युग है। जिसके पास जनसेवा दल का कोई वीडियो आए, जिसके पास जनसेवा दल का कोई मैसेज आए, उसको फॉरवर्ड करने का काम करें और मेरा फेसबुक पेज फॉलो करने का काम करें, क्योंकि उसके ऊपर उस पर अगर हम लोग 10, 15, 20 लाख की संख्या में हो जाते हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां उसको देखती हैं और कहती है ये जनसेवा दल के साथ तो 50 लाख लोग जुड़ चुके हैं, ये जनसेवा दल के साथ 50 लाख लोग जुड़ चुके हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अभी तो विनेश ठाकुर 4% टिकटें और सीटें मांगने का काम कर रहा है। यदि आप लोगों ने उसको बढ़ा करके उसमें सोशल मीडिया पे विनेश ठाकुर का प्रचार प्रसार बढ़िया करके कर दिया युवा साथियों, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं विनेश ठाकुर की नीयत बदल जाएगी और ये 4 पंजे 20 की जगह 40 टिकट लेने का काम करेगा, अपने समाज के लोगों को लड़ाने का काम करेगा। ये आप लोग मेरे खुद पे भरोसा रखें। ये आपकी ट्रेन का ड्राइवर बड़ा चालाक और बड़ा चुस्त आदमी है, ये कहीं मार खाने वाला नहीं है, अपने समाज को सम्मान दिलाने निकला है। नहीं तो हर आदमी को जान प्यारी होती है। आज डॉक्टर ने मुझे कह रखा है कि आप लोग भीड़ से कहाँ अलग रहने का काम करें। लीवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट को इन्फेक्शन का खतरा होता है, मैं इन्फेक्शन झेल चुका हूँ, मैं इन्फेक्शन झेल चुका हूँ। लीवर ट्रांसप्लांट में 25 दिन एडमिट रहा और इन्फेक्शन में 3 महीने BL कपूर में हॉस्पिटल में एडमिट रहा। आदरणीय समाज के लोगों, आज हर आदमी जान बचाने पे लगा हुआ। जरा सा नाक में जुकाम हो जाता है, जरा बुखार आ जाता है तो अपने घर बैठ जाता है। लेकिन मुझे ना बुखार की चिंता है, ना मुझे अपने शरीर की चिंता है, ना मुझे अपने परिवार की चिंता है, क्योंकि इस विनेश ठाकुर के परिवार में अब करोड़ों लोग हो चुके हैं। अब विनेश ठाकुर के परिवार में करोड़ों लोग हो चुके हैं। इस उत्तर प्रदेश की आबादी 22, 24, 25 करोड़ है।
उसमें हमारा 40% वोट है। मैं 40% की बात करने की बात करता हूं। और मैं अभी भी कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग पाल प्रजापति अपने इक्वल लोगों के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ, हमारा समाज। अब आपकी एक बात और याद आ गई, जब पॉलिटिकल पार्टी, जब चुनाव आता है तो हमारे लोग भी उसमें जाते हैं, टिकट की लाइन में लगने का काम करते हैं, अपना बायोडाटा लगाने का काम करते हैं। हमारे लोगों को अगर मैं चांदपुर से टिकट मांगता हूं, अगर मैं बिसौली से टिकट मांगता हूं, तो मुझे कह दिया जाता है कि तुम्हारा 3-4 हजार वोट है, उस पर कैसे जीत जाओगे। पाल समाज का आदमी आता है, उससे कहते हैं तुम्हारा 8-10 हजार वोट है, कैसे जीत जाओगे। कश्यप समाज का आदमी आता है, उससे कहते हैं तुम्हारा 3,000 वोट है, कैसे जीत जाओगे। सैनी समाज का आदमी आता है तो उससे कह दिया जाता है कि तुम 8-10 हजार के वोट हो, तुम कैसे जीत जाओगे। लेकिन जब पंडित जी टिकट मांगने जाते हैं, जब ठाकुर साहब टिकट मांगने जाते हैं, तो ठाकुर की भी कई खाप होती हैं, पंडितों की भी कई खाप होती हैं, और वैश्यों की भी कई खाप होती हैं, मुस्लिमों को भी कई खाप होती हैं। मुसलमानों को मुसलमान मान लिया जाता है। ब्राह्मण चतुर्वेदी हो, त्रिवेदी हो, चतुर्वेदी हो, पंचवेदी हो, छठवेदी हो, या कोई भी हो, या शर्मा जी हो, या कुछ भी हो, उनको ब्राह्मण मान लिया जाता है। लेकिन जब अति पिछड़े वर्ग के लोग, उन शासन के सत्ता के चालकों को पता है, उन सरकार चलाने वालों को पता है, वो चालाक किस्म के लोग हैं, उनको पता है कि अगर इनको एक जगह मान लिया तो प्रत्येक विधानसभा में 1.5 लाख वोट रखते हैं, ये हमारा तो नंबर नहीं आने देंगे, हमारा नंबर नहीं आने देंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़े समाज के लोगों, यदि हम लोग एकजुट हो जाते हैं तो हमें किसी पार्टी से गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग लोक मोर्चा के नेतृत्व में चुनाव लड़ करके अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। और सैन समाज का आदमी, सविता समाज का आदमी अपने समाज की बात करेगा, पाल समाज का आदमी अपने पाल समाज की बात करेगा, कश्यप समाज का आदमी अपने कश्यप समाज की बात करेगा, सैनी समाज का आदमी अपने सैनी समाज की बात करेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इस समाज का नहीं, पूरे अति पिछड़ों का उद्धार हो जाएगा। हम लोग शासक वंश के लोग हैं, ऐसी कोई जाति नहीं आती पिछड़े वर्ग में जिसे शासक न रहे हो। और वर्तमान सरकार चलाने वाला कोई राजा नहीं रहा, ये गारंटी की बात है। कोई महाराजा नहीं रहा, कोई महाराजा पदम नहीं ले रहा। आप लोग देख लें, प्रत्येक अति पिछड़े वर्ग में जितनी भी जातियां आती है, सबका राजनीतिक इतिहास है, सब शासक वंश के लोग हैं। लेकिन हम लोगों को इकट्ठा, क्योंकि हम लोगों की संख्या 1.5 लाख विधानसभा में, सब लोग जानते हैं, बड़े बड़े चालाक लोग हैं जो राजनीति में बैठे हैं, उनको पता है कि अगर इस वक्त पिछड़े वर्ग के लोगों को शासन सत्ता की जिम्मेदारी दे दी तो ये 100 साल तक भी सरकार से नहीं हटा पाएगा कोई। ये मेरी गारंटी इस बात की है। इन लोगों को पेट में दर्द होता है, दिनेश ठाकुर खड़ा हुआ है, क्योंकि मैं तो मर चुका हूं। मैं तो 21 मई 2024 को लिवर ट्रांसप्लांट के दौरान मैंने मान लिया, दिनेश ठाकुर तो बचने वाला नहीं है। अब जो आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे जीवन मिला है, ये मेरे समाज के नाम समर्पित किया है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि चाहे मुझे कुछ हो जाए, अगर मैं मर जाता हूं तो मेरी मौत मुझे रोक सकती है, लेकिन दुनिया की किसी ताकत मुझे नहीं रोक सकती। मैं इस समाज को सम्मान दिलवा करके रहूंगा। इसी के साथ आप लोगों से राजा लेता हूं। कुछ ज्यादा बोल गया हो तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन हालांकि मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, गलत बोलता नहीं हूं, मैं क्षमा भी नहीं चाहता हूं। मैं गलत नहीं बोलता हूं, मैं मानने की बात करता हूं, मैं 100% ओरिजिनल बात करता हूं, मैं किसी की तरफ फेंकने का काम नहीं करता हूं। मैं तो कहना चाहता हूं, जो समाज के लोग मेरे बीच में रोना उत्पन्न